तो स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नई कहानी चाणक्य नीति में भाग नंबर 6 में। भाग नंबर 6 शुरू करने से मैं पहले आपको बता दूं कि आप हो मेरे चैनल पे नए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। श्रवण करते धर्म का ज्ञान होता है, दैत्य दूर होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है और माया की अशांतियों से मुक्त हो जाता है। माया की अशांतियों से मुक्त हो जाता है। पक्षियों में कौवा नीच, पशुओं में कुत्ता नीच। तो तपस्वी पाप करते हैं या घिनौना करते हैं, लेकिन जो दूसरों की निंदा करते हैं वह सबसे चंडाल कहलाता है, सबसे बड़ा चंडाल होता है। दोस्तों, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। चाणक्य ने अगले श्लोक में बताया है, राख से घिसने पर पीतल चमकता है, तांबा इमली से साफ होता है। औरतें प्रदर्शन शुद्ध होती है तो नदी बहती हुई साफ होती है। बहती हुई नदी हमेशा साफ होती है। दोस्तों, प्रजा की रक्षा के लिए राजा भ्रमण करने वाले राजा सामंती होता है। भ्रमण करने वाले योगी ब्राह्मण सामंत्य होता है, किंतु इधर उधर घूमने वाली स्त्री भ्रष्ट और नष्ट हो जाती है। इसलिए स्त्री को हमेशा अपने घर में ही रहना चाहिए। जिसके पास धन है उसे अनेक मित्र होते हैं, उसी के अनेक बंधु बांधव होते हैं। वही पुत्र कहलाता है और वही पंडित कहलाता है। जिसे मन होनहार होता है वैसे ही बुद्धि का ज्ञान होता है। उद्योग धंधों में वैसे ही होता है और साहस भी वैसे ही मिल जाता है। इसलिए अपने होश हमेशा संभाल के रखना चाहिए। हर प्रकार उतावलापन नहीं। काल ही पंचभूतों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश को बचाता है और सब प्राणियों का संहार भी काल ही करता है। संसार में प्रत्यक्ष हो जाने पर वह सुप्त अवस्था अर्थात स्वप्रवृत्ति करता है। काल की सीमा को निश्चित ही कोई भी लांघ नहीं सकता। जन्म से अंधे को कुछ दिखाई नहीं देता। काम में अस्थायी व्यक्ति को भला बुरा कोई सुझाई नहीं देता। मदद में मतदान करने वाला बिना प्राणी कुछ सोच नहीं पाता। अपनी जरूरत को सिद्ध करने वाले दोष नहीं देखा पाता। जीवन स्वयं ही नाना प्रकार के अच्छे बुरे काम करता है। उसकी सफलता की स्वयं ही भोगता है, उसका फल स्वयं ही भोगता है। वह स्वयं ही संसार के मोह माया में फंसता है और स्वयं ही उसे त्याग देता है। राजा अपनी प्रजा के द्वारा किए गए पापों को, पुरोहित राजा के पापों को, पति अपनी पत्नी के द्वारा किए गए पापों को और गुरु अपने शिष्य के द्वारा किए गए पापों को भोगता है। कर्जदार पिता शत्रु है, व्यभिचारिणी माता शत्रु है, मूर्ख लड़का शत्रु है और सुंदर स्त्री भी शत्रु है। दोस्तों, लोभी को धन से, घमंडी को हाथ जोड़कर, मूर्ख को उसके अनुसार व्यवहार से और पंडित को सच्चाई से वश में किया जा सकता है, अन्यथा इन लोगों को समझाना व्यर्थ है। इस प्रकार से चाणक्य ने अगले श्लोक में क्या बताया है, इससे पहले आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। बिना राजे के रहना उत्तम है, परंतु दुष्ट राजा के रहना उचित नहीं। बिना मित्र के रहना अच्छा है, किंतु दुष्ट मित्र के साथ रहना उचित नहीं। बिना शिष्य के रहना ठीक है, परंतु नीच शिष्य को ग्रहण करना ठीक नहीं। बिना स्त्री के रहना उचित है, किंतु दुष्ट और कुलटा स्त्री के साथ रहना उचित नहीं है। इसलिए अपनी पत्नी को अच्छी और सोच समझ के बात करनी चाहिए। अच्छी जो आपको प्रेम करे, मोहब्बत करे, उसी के साथ रहना चाहिए। दोस्तों, इन नीच कपटी स्त्री के साथ नहीं रहना चाहिए। दुष्ट राजा के राज्य में प्रजा सुख रहा, दुष्ट मित्र के साथ शांति रह कहाँ, दुष्ट मित्र स्त्रियों के घर में खुश कहाँ, दुष्ट विद्यार्थियों के पढ़ाने में यश कहाँ, अर्थात यह सभी दुख देने वाले हैं। इसमें सदैव अपना बचाव करना चाहिए। दुष्ट आदमी के साथ कभी भी अपना
स्वार्थ जोड़ के नहीं रहना चाहिए दोस्तों। इसलिए कुदुष्टों का साथ छोड़ो और सुबुद्धि अपनाओ। शेर और बगुले में एक एक, गधे में 3 और मूर्ख से 4 और कौवे से 5 और कुत्ते से 6 गुण मनुष्य को हमेशा सीखने चाहिए। वो कौन से गुण है मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। काम छोटा या बड़ा उसे एक बार हाथ में लेने के बाद छोड़ना नहीं चाहिए। उसे पूरे लगन और सामर्थ्य के साथ करना चाहिए। जैसे सिंह अपने शिकार को कदापि नहीं छोड़ता, सिंह का वह एक गुण अवश्य लेना चाहिए दोस्तों। इसीलिए सिंह बन के रहो, गिद्दड़ मत बनो। सफल व्यक्ति वही है जो बगुले के समान अपने संपूर्ण इंद्रियों को स्वयं में रखकर अपने शिकार करता है। उसी के अनुसार देश काल और अपने स्वार्थ को अच्छी प्रकार से समझकर सभी कार्यों को करना चाहिए। बगुले से यह एक गुण ग्रहण करना चाहिए, अर्थात एकाग्र होकर साथ अपना कार्य को सफलतापूर्वक प्राप्त करना चाहिए। अर्थात कार्य को करते वक्त अपना सारा ध्यान उसी कार्य पर लगाना चाहिए, तभी सफलता मिलती है दोस्तों। अत्यधिक थक जाने पर भी बोझ को छोड़ना या ठंडे गर्म का विचार ना करना चाहिए। श्रद्धा संतोष पूर्वक विचार करना चाहिए। ये तीनें बातें गधे से हमेशा सीखनी चाहिए। आशा है कि ये कहानी आपको बहुत ज़्यादा भोजन करने की शक्ति रखने पर भी थोड़ा भोजन ही संतुष्ट होता है। अच्छी नींद सोने से परंतु जरा सी खटपट से ही जग जाना अच्छा है। अपने रक्षक में प्रेमी रहे और शुद्धता दिखाए, यह 6 गुण कुत्तों से हमेशा सीखने चाहिए। आशा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो अगले भाग में हम चाणक्य नीति 7 को शुरू करेंगे। आशा है कि आपको हमारी ये कहानी व स्टोरी आपको बहुत ही मन को लुभा रही होगी। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े आपको ज्ञान के बारे में कुछ एक बातें बताने में।